हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल साइंस विद सचिन देशमुख। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, या फिर उसको ही बोलते हैं हम रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर। एकदम आसान भाषा में इसको समझने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो बच्चों, कॉन्केव मिरर की इमेजेस ड्रॉ करने के लिए आपको 3 रूल्स पता होने चाहिए। तो वन बाय वन हम उन 3 रूल को पहले पढ़ लेते हैं। देखो, पहला रूल क्या बोलता है। पहला रूल है, सपोज ये हमारा कॉन्केव मिरर है, दिस इज अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर क्या होता है, जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है और आउटर सरफेस पे कोटिंग होता है, राइट। हाँ, अभी ये क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अ पोल, दिस इज अ प्रिंसिपल फोकस, दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये पहला रूल है। ठीक है, इफ incident ray is parallel to principal axis, after reflection it passes to principal focus. This is the first rule that you should know. Okay, अभी हम दूसरा रूल देखते हैं। अब जो दूसरा रूल है ना, वो इसके जस्ट अपोजिट है। ठीक है, दूसरा रूल क्या बोलता है, सपोज ये फिर से एक कॉन्केव मिरर है, दिस इज अ कॉन्केव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये फोकस है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी दूसरा रूल बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल, वो पैरेलल बन जाता है। पहले क्या हो रहा था, पैरेलल आ रहा था, फोकस से जा रहा था। अभी क्या हो रहा, फोकस से आ रहा, पैरेलल बन रहा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। ये सेकेंड रूल था। अभी हम देखते हैं तीसरा रूल। तो फिर से मैं यहाँ पे कॉन्केव मिरर निकालता हूँ, दिस इज द कॉन्केव मिरर, दिस इज द पोल, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी तीसरा रूल क्या बोलता है, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्व से पास कर रहा है तो यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन होता एंड इट फॉलोज सेम पाथ इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, सपोज इंसिडेंट रे ऐसा रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, तो यहाँ उसका रिफ्लेक्शन होता और वही पाथ से वो वापस चला जाता। इट फॉलोज सेम पाथ इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, सो दीज आर द 3 रूल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर ड्राइंग एनी डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो अभी हम कॉन्केव मिरर के डायग्राम के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे टोटल 6 डायग्राम है, कॉन्केव मिरर के टोटल 6 इमेजेस है। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके सिर्फ 2 ही इमेजेस है। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम उसके बारे में हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी एक कॉन्केव मिरर के टोटल 6 इमेजेस है। तो अभी हम ड्रॉ करते हैं पहली इमेज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। आपको क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ड्रॉ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कॉन्केव मिरर लगाया है और ऑब्जेक्ट यहाँ से सपोज मे बी सपोज 20-30 मीटर दूर है यहाँ से। तो एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, वो 20-30 मीटर भी इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। तो देखो, पहला आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ड्रॉ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। जस्ट मिनट, ये दिख रहा है, देखता हूँ मैं अच्छे से। यस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, राइट। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे कॉन्केव मिरर। ये है हमारा कॉन्केव मिरर। ओके, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल, ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है, इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर है ऑब्जेक्ट। तो सिर्फ इस केस में क्या करना पड़ता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से बहुत दूर है तो आपको ऑब्जेक्ट से 2 पैरेलल रेज निकालने होती है। प्रिंसिपल एक्सिस को 2 पैरेलल रेज निकालने होते हैं। ठीक है, तो पहला रे मैं निकालता हूँ। तो देखो, पहला रे मैंने निकाला पैरेलल। अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखेगी नहीं बिकॉज ऑफ इन्फिनिटी पे, तो वहाँ से आपको 2 पैरेलल रेज निकालने होते हैं। तो पहला पैरेलल रे निकाला मैंने। तो अभी हमने पहला रूल पढ़ा, क्या होता है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस टू प्रिंसिपल फोकस, तो किधर से जाएगा, इधर से जाएगा। ठीक है, और एक पैरेलल रे आपको निकालना होता है जो ऑब्जेक्ट से आ रहा है, और एक हमने यहाँ से निकाला, कहाँ से जाएगा, अगेन बाय रूल प्रिंसिपल फोकस से। ओके, तो कहाँ पे मिले दोनों, रिफ्लेक्टेड रे फोकस पे मिले, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, फोकस पे। तो यहाँ पे हम हमेशा 3 पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट होता है पोजीशन, कहाँ पे फॉर्म हो गई इमेज, तो कहाँ पे फॉर्म हुई इमेज, F1 पे, एट F मतलब प्रिंसिपल फोकस पे फॉर्म हो गई, बिकॉज वहाँ पे वो एक दूसरे से मिल गए ना, जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है।
दूसरा है साइज। साइज कैसी है? पॉइंट साइज। देखो कितनी छोटी इमेज बनी, पॉइंट साइज, उसको बोलते हैं पॉइंट साइज, या फिर हाईली डिमिनिश। आप पॉइंट साइज बोलो या उसको बोलो हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश मतलब बहुत छोटी। और तीसरा आपको लिखना होता है नेचर। तो कभी भी ध्यान में रखना, जब भी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में एक दूसरे को मीट करते हैं तब नेचर का ऐसा होता है हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। देखो एक्चुअल में मीट किया ना, इधर जा रहा रिफ्लेक्ट होके इधर जा रहा, तो वो यहाँ पे वो एक्चुअल में मीट करे, हमको ऐसा पीछे एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी नहीं। जब पीछे एक्सटेंड करते तो इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल बनती है, लेकिन जब एक्चुअल में मीट होते तब इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेज बनती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। सो दैट वाज द फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। समझा बच्चों? अगर समझ में नहीं आया तो ये जो मैंने बताया वो आप फिर से देखो, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अभी हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सी, सी के जस्ट इधर पे रखेंगे, बियॉन्ड सी बोलते हैं उसको, सी के उस तरफ। इन्फिनिटी और बियॉन्ड सी में फर्क होता है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, बियॉन्ड सी मतलब जस्ट सी की जस्ट बाजू में, ठीक है। अभी हम देखते हैं उसको, चलो। तो दूसरा कहा है ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, नंबर 2। टोटल 6 केसेस है। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के जस्ट बाजू में। फिर से हम निकालेंगे कॉन्केव मिरर, ये है कॉन्केव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? बियॉन्ड सी, मतलब यहाँ पे। ऑब्जेक्ट ऐसे निकालते बच्चों, अपवर्ड एरो से। ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे निकालना, ठीक है। अभी हम वंस अगेन वी विल यूज द रूल। तो पहला रूल क्या बोलता है? पैरेलल भेजो, फोकस से जाएगा। तो देखो हमने पैरेलल भेजा, किधर से गया? फोकस से गया। पैरेलल भेजो, फोकस से जाता, राइट। हमने ऐसा पैरेलल भेजा, फोकस से गया। और जो पैरेलल भेजते वक्त हमेशा किधर से जाना चाहिए? ऑब्जेक्ट के हेड से जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट का हेड है एरो मतलब, ठीक है। और दूसरा रूल हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मोस्टली फर्स्ट एंड थर्ड रूल यूज़ करते हैं। तो तीसरा रूल क्या होता है कि अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा तो उसी पाथ में वो वापस आ जाता। तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट का हेड है, तो आपको ऐसा भेजना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का हेड और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना चाहिए। देखो ऐसा गया, ऐसा गया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होके वहीं से वापस आता हो। तो वापस आते वक्त यहाँ पे ये मीट हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे मीट कर गए, तो मीट करने के बाद यहाँ पे उसकी इमेज बनाते हैं ऐसे। ये बन गई इमेज, इसको नाम देना ए बी, तो इसका नाम देना ए डैश बी डैश। तो ये हो गए बच्चों इमेज, ठीक है। दिस इज इमेज। तो देखो इमेज कैसे उल्टी बन गई ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जब एक्चुअल मीट होती है तब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो हमेशा हम 3 पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या? पोजीशन। बोलो कहाँ पे बनी इमेज? इमेज बनी है बिटवीन सी एंड एफ। देखो सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। दूसरा है साइज। कैसी इमेज की साइज? आप अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट बड़ी थी, इमेज छोटी, मतलब स्मॉलर साइज है, इमेज की साइज है ना। और नेचर कैसा? इमेज का उल्टी इमेज है, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ही होती है, ठीक है। रियल होती है, सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सो दैट वाज द सेकेंड डायग्राम, ओके। तो हमारे 2 केसेस हो चुके हैं। अगर समझ में आया तो फिर से देखो इसको, ठीक है। और कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर करना। दैट वाज सेकेंड। अभी हमको देखना है थर्ड। टोटल 6 इमेजेस है। अभी हम थर्ड इमेज देखते हैं, लेकिन जरा मुझे देखने तो कैमरा शुरू ही किया अच्छे से। यस इट इज ओके। तो अभी हम देखते हैं थर्ड इमेज। अभी हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को इधर लेके आ रहे हैं। पहले किधर थी ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पे थी, बाद में बियॉन्ड सी। अभी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट सी, सी पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखो क्या होता है। तीसरा है ऑब्जेक्ट इज एट सी। कहाँ पे ऑब्जेक्ट? अभी सी पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो वंस अगेन ये है हमारा कॉन्केव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। पहला रूल यूज करेंगे, पैरेलल भेजेंगे, फोकस से जाएगा, ओके। पैरेलल भेजेंगे, फोकस से जाएगा। और दूसरा रूल यूज करते हैं यहाँ पे। अभी तीसरा रूल यूज करके कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो सी पे ही है, तो सी से जाएगा तो ऑब्जेक्ट की हेड से तो जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड रूल यूज करेंगे। तो सेकेंड रूल क्या बोलता है? पहला बोलता है पैरेलल भेजो, फोकस से जाएगा। दूसरा बोलता है फोकस से भेजो, पैरेलल बन जाएगा। तो फोकस से भेजेंगे, फिर ये ऑब्जेक्ट का हेड और ये फोकस। तो ऐसा बराबर भेजना चाहिए हमको उसको। जहाँ तक देखो, यस गया,
हाँ ऐसा भेजा हमने तो क्या होता वो पैरेलल बन जाता, और पैरेलल बनने के बाद हमेशा इसके नीचे आता हो, यहाँ पे बराबर इधर ही आना चाहिए वो, आता ही अगर आप अच्छे स्केल यूज़ करोगे तो यहाँ से जाएगा वो। तो देखो ऐसा आया तो पैरेलल बन गया, ठीक है, ऐसा आया पैरेलल बन गया, कहाँ पे मिल गया यहाँ पे, और आपको इमेज भी इसके नीचे ही मिलेगी, एकदम इसके एक्यूरेट इसके नीचे आती हो और सेम साइज आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकेंड रूल यूज़ किया है। तो अभी हम क्या क्या करते हैं इसमें, पहला क्या पोजीशन, कहाँ पे बनी इमेज, इमेज बनी एट सी। दूसरा साइज कैसी है, सेम साइज, अगर आप मेजर करोगे अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर आएगा, तो सेम साइज। और तीसरा होता है नेचर, कैसा है नेचर, एक्चुअल में मिट के नहीं, यहाँ पे यहाँ से ऐसा है यहाँ से आया, तो इसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनी उल्टी। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक ही केस है जिसमें इरेक्ट एंड वर्चुअल बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट केस है 5th। अभी ये 4 हो गए। अभी पहले हमारा था एट इन्फिनिटी, बाद में बियॉन्ड सी, देन एट सी, अभी कहाँ पे सी और एफ के बीच में रहेगी ऑब्जेक्ट। चलो उसको भी देखते हैं। नंबर 4, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। ओके, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। ओके, शुरू है। तो चलो निकालते फिर। बच्चे इसको रट्टा मारते, इसको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेना है। अगेन पोल, ये क्या है एफ, ये क्या है सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे अभी सी और एफ के बीच में, तो यहाँ पे निकाल दो, कहीं भी निकाल दो, एकदम मिड में जाए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अभी पहला रूल यूज करते हैं, पैरेलल भेजा तो फोकस से जाता, पैरेलल भेजा तो फोकस से जाता। ओके, बाद में यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तीसरा रूल। तीसरा रूल अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया, जस्ट अ मिनट, हाँ तीसरा रूल यूज़ करते हैं, या फिर आप यहाँ पे दूसरा रूल भी यूज़ कर सकते हैं ना, एक तो पहला दूसरा करो या पहला तीसरा करो। अभी दूसरा अगर यहाँ पे यूज़ किया, हमेशा तीसरा ऐसा कुछ नहीं, दूसरा करो तो दूसरा करने पे क्या हो जाएगा, देखो क्या बोलता है दूसरा, फोकस से भेजो, फोकस से भेजो तो क्या हो जाता, पैरेलल बन जाता, फोकस से भेजा तो पैरेलल बन जाता। तो देखो अभी जरा इसको मुझे अच्छे से निकालना पड़ेगा तभी वो करेक्ट आएगा, है ना, ऐसा। हाँ, फोकस से भेजा तो पैरेलल बन जाता, देखो पैरेलल बन जाएगा अभी, राइट, पैरेलल बन गया। यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकेंड रूल यूज़ किया, फर्स्ट और थर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मिल गए तो इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है, यहाँ पे बनी इमेज आपकी, गॉट इट। सो दैट इज अ फोर्थ केस। तो देखो अभी पोजीशन कहाँ पे बनी इमेज, इमेज कहाँ पे बनी, सी के उस तरफ, तो बियॉन्ड सी, सी के उस तरफ मतलब बियॉन्ड सी, है ना। साइज कैसी इमेज की, देखो बड़ी हो गई इमेज, अभी ऑब्जेक्ट छोटी इमेज बड़ी, तो बड़ी मतलब बड़ी को बोलते हैं लार्ज, लार्जर, या फिर उसको बोलो मैग्नीफाइड, लार्ज बोलो या फिर मैग्नीफाइड बोलो, वन एंड द सेम। और तीसरा है नेचर, कैसा है अगेन, इन्वर्टेड, है ना, तो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सो दैट वाज बच्चों फोर्थ केस, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकेंड रूल यूज़ किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ डाउट होगा तो जरूर कमेंट करना, ठीक है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा डाउट के ऊपर, ठीक है, या फिर आपको कमेंट में आंसर कर दूंगा। सो दैट वाज द फोर्थ केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आ रही है वैसे वैसे इमेज उधर उधर जा रही है, ये भी एक लॉजिक है समझने के लिए, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं फिफ्थ केस, ये समझ में आ रहा ना। चलो फिफ्थ केस देखते हैं। अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर हम धीरे धीरे जाएंगे तो अपलोड करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो अभी फिफ्थ है, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे हम, एट एफ रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, फोकस पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट एफ। फिर से ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ये क्या है प्रिंसिपल फोकस, ये क्या है पोल, ये क्या है फोकस, ये क्या है पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखनी है, फोकस पे रखनी है, फोकस पे। पहला रूल यूज करेंगे, पैरेलल भेजा तो फोकस से जाता। तीसरा रूल यूज करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के हेड से भेजा तो सीधा वापस आता वापस। तो अभी आप इसको देखोगे, इसको देखो अच्छे से, अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, ये क्या है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। और पैरेलल रेस कहाँ पे मीट होते हैं, सॉरी वैसे तो एक्चुअल में तो मीट होते ही नहीं पैरेलल, लेकिन एक अजम्पशन है कि पैरेलल रेस मीट्स एट इन्फिनिटी, मतलब ये दोनों बहुत आगे जाके मिलने वाले हैं, मतलब बहुत आगे जाएंगे, यहाँ पे आगे जाएंगे और आपको बहुत ही बड़ी इमेज मिलेगी बिकॉज वो आगे जाके मिलने वाले सामने। ओके, तो अभी देखो क्या होगा, फिर से एक बार मैं आपको बोलता। पहले हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट का हेड था, ऐसा पैरेलल भेजा,
तो फोकस से गया, तीसरा रूल यूज़ किया, ऑब्जेक्ट के हेड से भेजा सी और ऑब्जेक्ट के हेड से वैसे वापस आया और दोनों पैरेलल बन गए और पैरेलल रे मीट्स एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर मिलेंगे तो इमेज आपको बहुत बड़ी मिलेगी। देखो ना, ऐसे आगे जाते रहेंगे और यहाँ पे मिलेंगे तो आपको एकदम बहुत ही बड़ी इमेज मिलेगी। ठीक है, नंबर 1 क्या, पोजीशन। हाँ, तो कहाँ पे मिलने वाले हो, बहुत दूर जाके मिलने वाले, बहुत दूर को हम बोलते हैं मैथ्स में इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर है ना तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। साइज कैसी होगी इमेज की, वेरी लार्ज, बिकॉज इतनी दूर जाके मिलेंगे तो ये बड़ी की बड़ी इमेज मिलने वाली, तो वेरी लार्ज या हाईली मैग्नीफाइड, वेरी लार्ज बोलो या फिर हाईली मैग्नीफाइड। तीसरा है नेचर, नेचर कैसा है, अगेन इन्वर्टेड मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। सो दैट वाज 5th केस। अभी लास्ट केस हमको देखना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी। ओके, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी। 17 मिनट हो चुके हैं। ओके, एडिट में जाएगा 2-3 मिनट। चलो लास्ट है अभी, लास्ट नंबर 6, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, किसके बीच में, एफ एंड पी के बीच में। ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, सॉरी ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल, ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे अभी, इसके दोनों के बीच में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। पहला रूल यूज करते हैं, पैरेलल भेजना, पैरेलल भेजे तो किधर से जाता, फोकस से जाता, कैसे जाता, फोकस से। और यहाँ पे हम यूज करते हैं तीसरा रूल, तीसरा रूल यूज करेंगे तो क्या बोलता है तीसरा रूल, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट के हेड से भेजो, तो क्या करता हो, ऐसा भेजो तो वही पाथ पे वापस आ जाता। देखो अभी देखो बच्चों, इसके पहले वाले केस में पैरेलल थे, लेकिन यहाँ पे पैरेलल नहीं है, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहे हैं, एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा, ऐसे एक इधर एक इधर, कभी मिलेंगे आगे जाके, नहीं मिलेंगे तो क्या करना होगा, पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है उसको, आगे जाके डाइवर्ज हो गए तो कभी मिलेंगे नहीं हो, ये डाइवर्ज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, डाइवर्ज। इस पहले वाले केस में पैरेलल थे इसलिए आगे मिलते हो इन्फिनिटी पे, ये डाइवर्ज कभी नहीं मिलेंगे तो उसको हमको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम करेंगे पीछे एक्सटेंड, ऐसा पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ पे मिल गए हो, देखो इसको भी पीछे एक्सटेंड किया, इसको भी पीछे एक्सटेंड किया, एक्सटेंड ना, समझ में आ रहा ना, यहाँ पे मिल गए तो यहाँ पे हमको मिल जाएगी इमेज। कैसी मिली इमेज, सीधी है ना। तो पहला क्या, पोजीशन, कहाँ पे बनी इमेज, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। नंबर 2, साइज कैसी है, बड़ी ना, देखो ऑब्जेक्ट छोटी थी, साइज बड़ी इमेज की तो लार्जर। और तीसरा है नेचर, कैसा है, अभी सीधी है, सीधी को बोलते हैं इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल रहती है, बिकॉज एक्चुअल में मीट नहीं किए हो, उसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ा, इसलिए वर्चुअल इमेज, एक्चुअल इमेज नहीं है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, सो दैट वाज द इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। कितने इमेजेस टोटल, 6 इमेजेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, उसमें सिर्फ 2 इमेज है। ठीक है, चलो रुकते हैं यहाँ पे, टेक केयर, बाय।